आता शेर आया ये भी आया शेर आया शेर आया शिकारी है कि बब्बर शेर को मारने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी आते हैं ना तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं आज किस्मत में आया हूं, मैं हक के साथ कह सकता हूं कि मुमरा की किस्मत बदलने वाला अगर कोई है तो उसका नाम मुमरा है। किस्मत की गली का हर प्रॉब्लम जब भी आया तो उसको छुड़ाने के लिए मीडिया वाले किस्मत का हर कार्यकर्ता दौड़ते दौड़ते हमारे पास आ जाता था। इसमें पहला नाम जावेद मेडिकल का, बापा है, हमारे सिराज भाई है, हमारे महेश्वर भाई है। ये जिस भाषा का इस्तेमाल आजकल इस नगरी में हो रहा है, ये भाषा इस नगरी को शोभा नहीं देता है। ये उर्दू मुझे बहुत कम आती है लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। फानूश बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो शम्मा क्या मुझे अरे तुम मुझे क्या बुझाओगे यार। 4 गालियां देके शांत रहने वाला जितेंद्र अवार्ड नहीं है, जिसने जिंदगी और मौत की कभी परवाह नहीं की। जब आरएसएस से लड़ता रहा तब ये नहीं सोचा गलियां कहां से चलेगी। आज भी मुझे मारने वाले लोग जेल में बंद है, मुझे मारने वाले मार नहीं सके, मुझ तक पहुंच नहीं सके, लेकिन मेरे घर की नेकी की, मेरे घर तक पहुंचे और आखिर में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। आज भी वो जेल में बंद है, लेकिन मैंने मेरे उसूलों से, मेरे सिद्धांतों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं लड़ता। और इसलिए मैं कल तनवर में भी बोला है, मैं किस्मत में भी बोल रहा हूं, किसी गाली का जवाब देने में यहां नहीं आता हूं। आपको जो बोलना है बोलो, आवाम को जो करना है आवाम करेगी। यही माहौल जब मैं विधानसभा के चुनाव में खड़ा था, ऐसे ही माहौल था, डर डर था, मुझे डर लगता था। पत्रकार है क्या बैठे हुए, ये पत्रकार आके डराते थे, साहब माहौल खराब है, साहब अपने वाला चलने वाला है। मैं भी डर जाता था यार, अपने वाला चलेगा तो अपना क्या होगा। बाद में जब चुनावी पेटियां खुली तब मेरे बहनों ने कमाल दिखाया था। मेरे बहनों ने एक भी वोट जाया नहीं किया। हर बहन ने तुतारी का बटन दबा के मुझे 1 लाख वोटों से जीता है। अरे पत्थर में भी टक्कर देने की ताकत नहीं। ये किस्मत कॉलोनी का रास्ता है, किसने बनाया? ये इसका रुंदीकरण इस दुकान वाले बताएंगे, ये किसने करवाया? जरा बोलो ना, दुकान के अंदर से बोलो। कोई झूठ बातें बताने नहीं आता हूं। और आने वाले दिनों में सबसे अच्छा वार्ड कौन सा होने वाला है? तो 30 नंबर है। ये अब्दुल्ला पटेल है ना? ये अब्दुल्ला पटेल स्कूल है ना? इसकी दीवार बाहर थी। ये इनके सब ट्रस्टियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे एक फोन पे, मेरे एक मीटिंग पे उन्होंने कहा, साहब को आपको रोड के लिए जगह चाहिए ना, जाओ दीदी हम दीवार पीछे कर लें। दुकानदारों ने भी मदद की। और ये
नहीं, दुकानदार भी थे, दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें 4-4, 5-5 फीट अंदर ली, तब जाके ये हमारा ये रास्ता बना। सिटी लाइट वालों ने भी मदद की, और इसलिए तरक्की की बात मेरे से मत करो। कैंसर हॉस्पिटल किसने लाया? वही वे शख्स है, जितेंद्र आवाज। रेडिएशन थाना में नहीं होता है, लेकिन इसके बाद रेडिएशन मुमरा के हकीम मजमल हॉस्पिटल में होगा। जाओ, यही वार्ड में है। लाइब्रेरी कैसे बने? आज हमारे 200 बच्चे रोज वहां पे पढ़ाई करते हैं। गरीब घर के बच्चे जिनको घर में पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं होती है, वो जाके वहां पढ़ाई करते हैं। स्कूल में सुधार आ गया। वो एजुकेशन की बात करते, बोले एजुकेशन। अरे आज मुमरा में हर साल कम से कम 10 बच्चे जेईई पास होते हैं। 2-4 बच्चे एमबीबीएस जाते हैं। वो कहां से जाते हैं? मुमरा से ही तो जाते हैं। जो स्टेशन पे लोग खड़े नहीं रह सकते थे, वो स्टेशन आज सेंट्रल रेलवे का सबसे खूबसूरत स्टेशन बन गया कि नहीं हुआ? हाँ, यह जरूर है कि सब दिक्कतें कम नहीं होती है। कोई शहर, आज मुंबई में आप जाओगे तो मुंबई का सबसे सुंदर शहर बन गया है क्या? नहीं बना, क्योंकि किसी भी घर की मुसीबतें एक दिन में, एक रात में कम नहीं होती है, उसको टाइम लगता है। हमने हमारा खून पसीना बहा के ये शहर को अच्छा करने की कोशिश की। एक जमाना था जब दिन में हो या रात में हो, कभी भी पुलिस किसी के भी घर में घुस जाती थी। बंबई में किधर भी मर्डर हुआ तो आरोपी कहां से जाते थे? उनका गुनाह हो ना हो, पकड़े किधर से जाते थे? फिर अब क्या हुआ कि मुमरा से कोई भी बच्चा बंबई क्राइम और एटीएस उठा के नहीं लेके जाती है, क्योंकि सवाल पूछने वाला आदमी पैदा हो गया। मैं आपको याद दिलाता हूं, एक बीएआरसी के साइंटिस्ट का मर्डर हो गया था। वो शबनम में रहता है लड़का। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन वो नबील में हमारे बेटा रहता है, लेकिन उसकी माँ की आंसू याद आते हैं मुझे। नहीं, उसकी माँ रो के मुझे पूरी की कि मेरे बच्चे को अभी भी उठा के लेके गए और उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट का मर्डर इसने करवाया। तो माँ ने रो के बोला कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता साहब। तो उस जमाने में जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे राकेश मारिया। मैंने रात को 2:30 बजे उनको फोन किया, बोला साहब ऐसा ऐसा है, वो बच्चा वैसा नहीं है। मेरे अच्छे दोस्ताना था वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितेंद्र अगर वो निर्दोष है तो 2 घंटे में उसकी माँ के हाथ में वापस दिया जाएगा। और यकीन मानो, अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ, उसकी माँ का सुबह 6 बजे फोन आया कि आवाज साहब लड़का घर में पहुंच गया है। ये बनी बनाई कहानी नहीं है, ये इस शहर की हकीकत है और ये महशर उसका गवाह है। ये जावेद बहुत जगह पे गवाह है। एटीएस उठा के लेके गई है मुंबई लेके गए थे। मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ। आज गुलजार आजमी अगर जिंदा रहते ना, गुलजार आजमी जमाते उलमा के जुल्मा हिंद के जो सबसे ताकतवर नेता थे, वो किसी भी उलमाओं के प्रोग्राम में और किसी को भी बात नहीं करने देते थे, लेकिन हक से बोलते थे जितेंद्र बात कर। क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी के लिए कोई जाने को तैयार नहीं था पुलिस के पास। उनके लिए जाने वाला इकलौता आदमी था जितेंद्र। ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं। उसूलों और सिद्धांतों के लिए मैंने मेरा पद, मेरा मंत्री पद, मैंने अपने आप को नहीं बेचा। आज मैं जब नीतीश कुमार के ऊपर बात करता हूं तो ये लोग बात बोलते हैं, नीतीश कुमार का विषय क्यों निकालते हैं? अरे भाई, हमने रास्ते बनाए हैं, पानी का सुधार किया है,
हमने ये शहर में सुधार लाया, हम कॉलेज ला रहे हैं, कॉलेज का काम शुरू है, स्कूल का काम शुरू है, डिपो का काम शुरू है, मार्केट का काम शुरू है, हॉस्पिटल का काम शुरू है, शादी खाने का काम शुरू है, ड्रामा थिएटर का काम शुरू है। जाइए देख के आइए। आपके घर में एक किताब आई हुई है, सब किताब में म्यूनसिपालिटी के परमिशन के साथ हमने छपवाया। हम सब ये कर रहे हैं तो शहर के अमन और शांति के भी बारे में बात करेंगे। क्या है इस देश का माहौल? हमारी पर्दानशीन बहनें यहाँ पे बैठी है, कोई पराया मर्द आके उस पर्दानशीन औरत के मुंह को हाथ लगाता है और पर्दा ऊपर कर देता है। अरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो? क्या उसके बाप का है क्या वो? पर्दा हो या घूंघट, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारे संस्कारों की बात है, हमारे संस्कारों की, हमारे स्त्री लज्जा की बात है। किसी हिंदू स्त्री के घूंघट को और किसी मुसलमान स्त्री के पर्दे को, नकाब को हाथ लगाने का अधिकार किसी के बाप का नहीं। और बीजेपी वाले उसका समर्थन करते हैं। क्यों घड़ी वाले बाहर नहीं आके कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोले? तुम्हारा ये आमदार, घड़ी वालों का आमदार अहमदनगर शहर में बोलता है लांडिया को मारो तांडिया। क्या बोलता है? लांडिया को मारो तांडिया। उसका पुतला क्यों नहीं जलाया आपने? हमने जलाया, हमारे ऊपर केसेस दाखिल हुए। आज बाजार में जाओ, स्टेशन के बाजार में एक तरफ किसी जैन का दुकान है, किसी गुजराती का दुकान है, किसी मराठी का दुकान है, किसी मुसलमान का दुकान है, किसी मारवाड़ी का दुकान है। पर हमने कभी ये नहीं कहा कि रहीम के दुकान से राम ने खरीदी मत करो और राम के दुकान से रहीम ने खरीदी मत करो। ये घड़ी वालों ने कहा कि मुसलमानों के दुकानदार से दुकानदारी खरीदारी मत करो। उस आमदार का नाम संग्राम जगताप है हिम्मत तो मेरी मुखालफत करके दिखा। आजकल नई भाषा शुरू हो गई है, मुझे गालियां देने के काम शुरू हो गया। मुझे गालियां देके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत रहम दिल का आदमी, क्योंकि जब मुझे गालियां पड़ी है तब तक जवाब भगवान भी दिया। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है मुझे, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है मुझे। जब भी डूब जाता हूं दरिया उछाल देता है मुझे। मैं गालियों से नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी मैंने आवाज दी है ये जनता मेरे साथ खड़ी हो गई है। क्या भाषा तुम्हारी? मैं हरदम यहाँ के आलिम दानेश्वर मौलाना इनका आदर करता हूँ, इनके सामने सर झुका के बात करता हूँ। मेरे विधानसभा के चुनाव में कुछ मौलानाओं ने कहा कि सेक्युलरिज्म के साथ खड़े रहो, तुम जितेंद्र आवाड के साथ खड़े रहो। जब ये हारे तो इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बोले सब जाहिलों ने जितेंद्र आवाड को वोट दिया। तो तुम जाहिल थे क्या? तुम जाहिल थी? ये भाषा है? बोले मौलाना पैसे लिए, पाकिट लिए, ये भोंगा मौलाना बन गए, जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, जो आपको खुतबा सुनाते हैं, वो पैसा लेके काम करते हैं। इस पे यकीन है आपका? मुझे हाथ उठा के जवाब दो, दाढ़ी वालों, टोपी वालों, तुम्हारे मौलाना खरीदे जा सकते हैं? जो दीन का काम करते हैं उनको बदनाम किया जा सकता है? अगर मैं इसका जवाब पूछूं तो क्या मैं गलत हूं? इनकी एक उम्मीदवार आपके यहाँ इज्तिमा हुआ था यही नाके पे, वो इज्तिमा के बाद बयान देती है कि इज्तिमा का जमीन जो मौलाना लेते हैं बाद में वो हड़प लेते हैं। दिया था कि नहीं? ऐसा कहा था कि नहीं? मैं नाम नहीं चाहता, अपने मुंह से गंदगी मत निकालो। मैं ये मानता हूं कि जिस जगह पे इज्तिमा होता है वो जमीन पाक हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पे इतनी दुआएं होगी वो मिट्टी सर पे लगा, कोई हिंदू लगा के भी घूमेगा तो भगवान उसके साथ चलेगा। कितनी दुआएं होगी।
इसका उदाहरण दूं आपको। बीकेसी जानते हो? बीकेसी जिसको मालूमात है बीकेसी के बारे में, वो एक जमाने में पूरा कीचड़ था, कीचड़। कुछ मौलानाओं ने तय किया कि वहां इस्तिमा किया जाए, बढ़नी हुई, और कम से कम 5 लाख लोग इस्तिमा के लिए आए। आज देश में सबसे भारी कीमत की जमीन कहां पे है? बीकेसी में। अगर मैं कहूं कि ये इज्तिमा और दुआओं की कमाल है तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा। और इसलिए जो दीन को बदनाम करते हैं, जो कमाल का साथ दे रहे हैं, जो भाजपियों के साथ दे रहे हैं, कल ही रात को मेरे को खबर आई, कल रात को दिल्ली के एक मौलाना ने मुझे फोन किया कि जिस मस्जिद पे स्टे ऑर्डर था, ऐसे एक मस्जिद को दिल्ली प्रशासन ने बीजेपी के दादागिरी से, वो मस्जिद का नाम भी मुझे याद है, 20 बुलडोजर लगा के रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा शहीद कर दिया। अगर ये देश में ये चलने वाला है तो क्या उसको सवाल नहीं पूछा जाएगा? कोई पूछे ना पूछे, ये जितेंद्र आवाड सवाल पूछेगा, चाहे जान पूछेगा। चाहे जान पूछेगा। और ये लोगों को फोन करके डरा धमकाओ मत, कुछ फर्क नहीं गिरता है। आवाम तुमसे डर के हाँ तो बोलेगी, लेकिन अंदर जाके जो करना है वही करेगी जो विधानसभा में हुआ। और इसलिए वार्ड नंबर 30 से मैंने 4 उम्मीदवार दिए हैं। ये 4 उम्मीदवारों की निशानी है तुतारी। सुधार और बदलाव मैंने किया है। पिछले 20 सालों में शहर का एक बार भी माहौल खराब होने नहीं दिया है। यही हमेशा हमें कायम रखना है। आने वाले 5 सालों में हम इतना काम करके दिखाएं, जिस काम की हमने शुरुआत की है, कि मुमरा का और चेहरा बदल जाएगा। जो मुमरा में 2000 रुपए में भी घर बेचे नहीं जाते थे, आज एमएमडी का भाव 8000 रुपया हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर ये बदलाव नहीं तो क्या है? अमेरिका में कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट रिच। American roads are not good because America is rich. America is rich because the roads are good. अमेरिका के रास्ते अच्छे इसलिए अमेरिका अमीर है। अमेरिका अमीर है इसलिए रास्ते अच्छे नहीं है। जिस शहर के रास्ते सुधर जाते हैं, जिस शहर के पानी की किल्लतें कम हो जाती है, जिस शहर में नागरिक सुविधा आती है, वो शहर बदलाव देखता है और बदल जाता है। आज मुंबई में कोई भी घर बेचता है, कोई भी मुसलमान अपना छोटा घर बेचता है, तो वो गोवंडी नहीं जाता है, वो जोगेश्वरी नहीं जाता है, वो भिवंडी नहीं जाता है, वो मालेगांव नहीं जाता है। वो घर ढूंढने के लिए कहाँ आता है? ये है बदलाव जो जितेंद्र आवाड ने लाया। हक से कहता हूँ जितेंद्र आवाड ने। और इसलिए आपको इतना ही कहता हूँ कि मेरे विचारों को, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए वार्ड क्रमांक 30 से आप जो भी मशीन जहां पर भी हो, घड़ी क्या बटन को छुपा करके सिर्फ एक ही निशानी देखो, तुतारी। मेरे साथ बोलो, सबसे भारी। बहुत कम आवाज है यार, बहुत। सबसे भारी। तो फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके आने वाले 15 तारीख को इस शहर को सुधारने के लिए, अमन और शांति के लिए, कमल का साथ देने वालों को सबक सिखाने के लिए आप तुतारी निशानी दबा करके मेरे 4 उम्मीदवार को जिताइए। खुदा हाफिज।